प्रिय दिव्यात्मन, इस छठे हरिद्वार ऋषिकेश आत्म साक्षात्कार शिविर के तृतीय दिवस पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। इस आत्म साक्षात्कार शिविर का आज तृतीय दिवस है और हम पिछले 2 दिनों में हमने जो स्मृति प्रस्थान है वेदांत का, श्रीमद् भगवद गीता, स्मृति प्रस्थान इसलिए कि महाभारत से लिया गया है। महाभारत स्मृति है, इतिहास है। तो यह जो स्मृति प्रस्थान है, जो भगवान योगेश्वर कृष्ण के मुखारविंद से निश्रित हुआ है, उसका जो 7वां अध्याय है वह ज्ञान विज्ञान नामक अध्याय वास्तव में मैं चिंतन कर रहा था तो वास्तव में वह उपनिषदों का जो महावाक्य है, सर्वं खल्विदं ब्रह्म, ये अनंत ब्रह्मांड ब्रह्म ही है, उसी का भाष्य है, उसी का विस्तार है, उसी की व्याख्या है, उसी का विश्लेषण है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, द एंटायर यूनिवर्स इज वेरीली ब्रह्मन, द सुप्रीम रियलिटी, द सुप्रीम सेल्फ। और यहीं पिछले 2 दिनों में हमने सुना कि भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें उस एक वस्तु का, उस एक तत्व का, उस एक पदार्थ का ही ज्ञान दूंगा, जिस ज्ञान के ज्ञात हो जाने के पश्चात तुम्हें जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। इसका तात्पर्य यही है कि उस एक वस्तु जो अनंत नाम रूपात्मक वैविध्यपूर्ण जो जगत है, उसका अधिष्ठान है, मूल कारण है। और वह कारण कौन है? कहते हैं श्री भगवान निर्गुण निराकार ब्रह्म के मुखारविंद से ये वाणी निकल रही है। वह मान करके चैतन्य ब्रह्म कि मेरे अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु का कोई अन्य कारण नहीं है। इस अनंत ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, जो कुछ भी था, जो कुछ भी होगा, कुछ भी मुझसे इतर नहीं होगा, मेरे बाहर नहीं होगा, मुझसे अन्य नहीं होगा। मैं ही अनंत ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्त हो रहा हूं, प्रतिभासित हो रहा हूं, प्रतिबिंबित हो रहा हूं, दिख रहा हूं। और मैं अपने मूल स्वरूप में एक हूं, अद्वितीय हूं। इन माई एसेंस एंड अल्टीमेट रियलिटी आई एम वन नॉन डुअल इनडिविजिबल रियलिटी, क्योंकि मैं चैतन्य सत्ता हूं और चैतन्य सत्ता ही इस अनंत नाम रूपात्मक जगत का आधार है, अधिष्ठान है, निमित्त उपादान कारण है। इसीलिए वेदांत का सबसे मौलिक सूत्र है कि भगवान ही इस समस्त जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। इसका क्या मतलब? किसी भी वस्तु के बनने, सृजन होने, अस्तित्व में आने के कम से कम 2 कारण होते हैं, उपादान कारण और एक निमित्त कारण, मटेरियल कॉज एंड एफिशिएंट कॉज। लेकिन ये अद्भुत ब्रह्मांड है जिसका 2 कारण नहीं है, एक ही कारण है। तो आम भाषा में मेरे गुरुदेव बार बार बोलते थे कि भगवान ने ही इस जगत की रचना की है और भगवान ही जगत बना है। इसीलिए बोलते हैं अभिन्न। भगवान अन्य है, ये जगत अन्य है, ये मिथ्या है।
भगवान ही जगत बना है और भगवान ने बनाया है। इस गहरे रहस्य को समझो। भौतिक जगत में किसी भी पदार्थ का जो सृजन होता है, कुम्हार ने अगर बनाया घड़ा तो कुम्हार बनाने वाला है, घड़ा अलग है। लेकिन ये जो जगत है, घड़ा रूपी जगत है, उसको बनाने वाला भी वही है और बनने वाला भी वही है, जो उपादान कारण बोलते हैं। कुम्हार भी वही, मिट्टी भी वही और चाक भी वही। अब इसको समझने के लिए मैं बार बार आपको कल समझा चुका हूं अद्वैत वेदांत का एक मूल रहस्य की कारण और कार्य बिल्कुल ही अभिन्न होते हैं। कारण से कार्य भिन्न नहीं हो सकता है। तो कारण क्या है? इस अनंत ब्रह्मांड का क्या बताया भगवान ने पिछले 2 दिनों में कि ये अनंत ब्रह्मांड का मूल कारण मैं ही हूं और मेरी 2 प्रकृतियां हैं, पर प्रकृति और अपर प्रकृति। अपर प्रकृति अष्टधा है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति जो सांख्य दर्शन में 24 उसके भाग हो जाते हैं, ये मेरी अपर प्रकृति है। और मेरी पर प्रकृति जो चेतन प्रकृति है, जो मूल प्रकृति है, जो शुद्ध प्रकृति है, वह भी मैं ही हूं। और इन दोनों प्रकृतियों से ही मैंने ये अनंत ब्रह्मांड की रचना की है और मेरी ये 2 प्रकृतियां ही ये रचना के रूप में दिख रही हैं। मुझसे भिन्न कुछ था न है न होगा। मैं ही ये अनंत प्रपंच के रूप में दिख रहा हूं। सभी नाम रूप जो ब्रह्मांड में जितना तुमने देखा है, सुना है, देखोगे, मेरे इतर कहीं कोई न था, न है, न होगा। इसकी निष्पत्ति क्या निकली? ये बात अगर मैं किसी अच्छे प्राइमरी स्कूल के बच्चों को भी कहूं तो बड़ी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बड़ी सीधी बात है कि जो कारण है, द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसलिए विस्तार में कल बताया कि जो कारण होता है और उसका जो कार्य होता है, तत्वतः भेद उनमें हो नहीं सकता है। मिट्टी से जो बर्तन बने हैं, कलश बना है, चुक्कड़ बना है, दिया बना है, तो तत्वतः मिट्टी है। स्वर्ण से बने जितने आभूषण हैं, तत्वतः स्वर्ण है। उसी प्रकार से ब्रह्म से निर्मित ये अनंत ब्रह्मांड, क्या ब्रह्म के इतर कुछ है क्या? कोई संभावना बनती है क्या? किसी भी प्रकार की कोई संभावना यहां निरस्त हो जाती है। अद्वैत वेदांत का ऊर्ध्व बाहुद्घोष है। इसलिए सर्वत्र सर्वनामेन सर्वरूपेण सर्वदा सर्व प्रकारेण ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही रहेगा। इससे इतर न किसी की संभावना है न होगी। इसलिए ये जो सनातन शाश्वत अटल सत्य है, इसको जानो हे अर्जुन। इस तत्व को जानकर अभी और यहीं तुम समस्त शोक से, दुख से मुक्त हो जाओ और अपने परमानंद स्वरूप को प्राप्त हो जाओ, जिसे मोक्ष कहते हैं, जो परम पुरुषार्थ है, सभी जीवों का परम अभिष्ट है, आत्यंतिक लक्ष्य है। क्योंकि तुम्हारे समस्त दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति उसी अपने मूल स्वरूप में जो कारण रूप है। मेरा कारण कौन है? मेरा कारण या जगत में जो कोई भी जीव भाव में भी कह रहा हूं, ये सच्चिदानंद नामक सन्यासी, यहां तोमर जी हैं, यहां अनिता भूषण है, ये सारे, ये इस सब का मूल कारण कौन है? इस मकान का, आश्रम का, सूर्य का, इस सब का मूल कारण कौन है? इन सब का मूल कारण एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। इसलिए चूंकि कार्य कारण ब्रह्म है तो कार्य भी ब्रह्म है, यह सिद्ध हुआ। लेकिन महाराज आपने दर्शन से सिद्ध कर दिया, मेरी बुद्धि को तो समझ में नहीं आया। मुझे तो ये मरण धर्मा जन्म धर्मा शरीर दिख रहा है, ये प्रपंच दिख रहा है, ये वैज्ञानिक रीति से दिखाओ। तो अब वैज्ञानिक दृष्टि से दिखाने के लिए, तुम्हें अनुभूति कराने के लिए, इसलिए नाम इसका रखा गया है। बताने जा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं
कि तुम अभी और यही अनुभूति करो सतचित आनंद। तुम्हारी जो चेतन सत्ता है, जो दृष्टा है, वो ब्रह्म है, और जो दृश्यमान जगत नाम रूपात्मक वो माइक है, काल्पनिक है, वो मेरी अपर प्रकृति है। तो मेरी पर प्रकृति तुम्हारे अंदर तुम्हारी आत्मा के रूप में, और मेरी अपर प्रकृति तुम्हारा शरीर और अनंत ब्रह्मांड का शरीर, जो पंचभूतों से, जिसे प्रपंच इसीलिए कहते हैं, 5 भूतों से निर्मित जगत है, ये प्रपंच है। तो पंचभूत भी ब्रह्म ही बना है, उसकी अपर प्रकृति। और जो मैं चैतन्य दृष्टा हूं, सच्चिद आनंद, मैं तो अपर प्रकृति से स्वतः पूर्णतः मूलतः ब्रह्म ही हूं। ठीक है महाराज, ये आगे आपने बताया, लेकिन अनुभूति कराओ। ये तो चलो अनुभूति कराते हैं। अनुभूति में मैंने बताया, और ये तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, कि जो अपर प्रकृति परमात्मा की पर प्रकृति के संदर्भ में बता चुका हूं कि परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमेश्वर, जितने भी नाम रख लो, और स्वतः श्रीमन भगवान कह रहे हैं भगवद गीता के दर्जनों श्लोकों में, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। सभी जीवों के हृदयाकाश में चैतन्य सत्ता के रूप में विद्यमान है वह परमेश्वर। 13वें में कहते हैं, क्षत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षत्रेषु भारत। सभी देहों के अंदर क्षेत्रज्ञ अर्थात जानने वाला, अर्थात चेतन सत्ता मैं ही हूं। तो इस विधि से आपने जान लिया कि मेरी जानने, बोध करने, अनुभूति करने वाली जो सत्ता है वह चैतन्य सत्ता है, वही ब्रह्म है। इसमें बहुत कठिनाई नहीं है। आपने दृष्टा दृश्य भेद से, अवस्था त्रय विभेद से, पंचकोश विवेक से जान लिया। जब पंचकोश का निषेध कर दिया तो इन सब का प्रकाशक बचा हुआ आत्मा बची। जब समस्त दृश्य जगत का निषेध कर दिया तो जो दृष्टा बचा वो मैं बचा हुआ, मैं ब्रह्म हूं। अवस्था त्रय में जो भिन्न भिन्न जो विकारी दृश्य दिख रहे थे, तीनों का निषेध कर दिया, और तीनों का जो तटस्थ कुटस्थ जो दृष्टा था वो मैं था। मैं शुद्ध रूप में देख लिया मैंने। ये मेरी अर्थात भगवान की, परमात्मा की अपर प्रकृति की तो अनुभूति हो रही है। जानने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर साधना करें, जानना चाहें तो हो रही है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि महाराज, हमारे अंदर जो दृष्टा है, चेतन है, मान लिया मैंने, लेकिन जब कह रहे हो कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये समस्त ब्रह्मांड में ब्रह्म ही है, सूर्य है, चंद्र है, सितारे हैं, पापी पुण्यात्मा, शुकर कुकर, महात्मा दुरात्मा, सबके सब ब्रह्म हैं, जड़ चेतन स्थावर जंगम, तो उनमें कैसे देखें ब्रह्म? ये यक्ष प्रश्न है। और आज का प्रवचन इसी पर है कि अपने से बाहर सदा सर्वदा सर्वत्र सब नामेन सर्वरूपेण सर्व प्रकारेण ब्रह्म का दर्शन कैसे करें? अपने अंदर जो दृष्टा है, जो चेतन है, उसके बारे में जान लिया है, अनुभूति भी हो रही है। लेकिन ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये रमन महर्षि रामकृष्ण परमहंस भी बार बार बोलते हैं कि बाहर में ब्रह्म का दर्शन बड़ा कठिन है। जिसको अनुभूति अंदर में हो भी जाती है तो आसानी से नहीं दिखता, उसके लिए बौद्धिक प्रयास करना पड़ता है, उसके लिए विद्वता की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें लेकिन सिद्धि तब तक पूर्ण न होगी केवल मेरे अंदर ही ब्रह्म दिखता है और मुझसे बाहर जगत दिखता है, तो तुम्हारा 2% का ब्रह्म ज्ञान है। अद्वैत वेदांत का ब्रह्म परमात्मा किसी हिमालय की गुफा में, कंदरा में, ध्यान में दिखने वाला ब्रह्म नहीं है। अरे अद्वैत वेदांत का ब्रह्म तो यहां भी, वहां भी, इधर भी, उधर भी, अब भी, तब भी, सब में दिखता है। इसलिए मुझे सर्वत्र दिखाओ, सर्वनामेन दिखाओ, सर्वरूपेण दिखाओ महाराज। और आज यही विद्या जानने जा रहे हैं। और इसके लिए श्रीमन भगवान 7वें अध्याय के 8, 9, 10 इन श्लोकों में बताएंगे कि बाहर में भी
जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है वो मैं ही हूं। कैसे मैं हूं ये बताएंगे उन 3 श्लोकों से। लेकिन अभी उन 3 श्लोकों पर जाऊं, उनकी व्याख्या करना प्रारंभ कर दूं तो बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। इसलिए उन श्लोकों पर जाने से पहले आपको उसका नग्न दर्शन करा दूंगा पहले, और उसके लिए मैं लेने जा रहा हूं, किसका नग्न दर्शन कराऊंगा? अपने से बाहर सर्वत्र सर्वदा सर्वनाम में, सर्व रूप में, सर्व प्रकार से उसी एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन का ब्रह्म का दर्शन करना है। अपने से बाहर, जो बताया कि बड़े से बड़े ब्रह्मज्ञानी भी कहते हैं, उसके लिए तो प्रयास करना पड़ेगा, बुद्धि लगानी पड़ेगी। अंदर में ब्रह्म देखने के लिए बुद्धि नहीं लगानी है, बुद्धि का निषेध कर दो, ब्रह्म ही पड़ा हुआ है, चेतन सत्ता दृष्टा। लेकिन बाहर में ब्रह्म दर्शन कैसे करें? तो इसके लिए जो 3 श्लोक के द्वारा बताऊंगा, उसके पहले आपको मैं पूज्यपाद जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाभाग की जो अमर रचना अपरोक्षानुभूति है, उसके 2 श्लोक लूंगा एक साथ में, और उसमें समस्त परिपूर्णता में उस ब्रह्म को नग्न रूप में, बाहर में भी किस रूप में दिखता है, कैसा दिखता है, वह देख लेंगे, जान लेंगे। तब वहां पर श्रीमद् भगवद गीता के उन 3 श्लोकों को आसानी से समझ पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे। ग्रहण इस अर्थ में कि अनुभूति होने लगेगी। तो चलिए आइए, आज हमें क्या करना है? हमें सर्वत्र, ध्यान दीजिए शब्द सर्वत्र, सर्वदा, सब में, सब नाम में, सब रूप में एक अद्वितीय ब्रह्म का दर्शन करना है। कैसे करें? तो 2 श्लोक लेते हैं, अपरोक्षानुभूति के 2 श्लोक 44 और 45। तो कहते हैं, इसी गुत्थी को इतनी सरलता से, इतनी वैज्ञानिक तरीके से जगत गुरु सुलझाते हैं। कहते हैं, और ग्रंथ भी साक्षात अपरोक्ष अनुभूति इसका नाम ही है। तो अपरोक्ष अनुभूति, अपरोक्ष मैं हूं और साक्षात हो रहा है, लेकिन उसमें भी उस अनुभूति की पूर्णता तब तक न होगी जब तक मैं, अगर मैं ही ब्रह्म हूं तो मैं सर्वत्र तो दिखना चाहिए ना मुझे, मेरा मैं। अगर शरीर हूं और इस सच्चिदानंद की ये बाह शरीर, यहां उधर तो पेड़ है महाराज, क्या गप हाँक रहे हो? वो रूप तो दिखाओ कि जो यहां भी है वहां भी है, तो वो दिखाना पड़ेगा। वह जो मेरा चैतन्य तत्व है, जो एकमात्र सद्वस्तु है, उसके इतर सब काल्पनिक है। तो जब वह जान लिया उसका स्वरूप, तब पता चलता है कि मैं इस जगत में नहीं, मैं इस शरीर में नहीं, मैं आत्म दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से, चैतन्य दृष्टि से ये अनंत ब्रह्मांड मुझ में है। अनंत ब्रह्मांड मुझ में था, अनंत ब्रह्मांड मुझ में होगा, सभी काल मुझ में है, अर्थात कालों का महाकाल मैं हूं, देवों का महादेव मैं हूं। चित्ती शक्ति के रूप में, चैतन्य सत्ता के रूप में, ज्ञान दृष्टि से। और इस दृष्टि से ये अनंत ब्रह्मांड मुझ में, मैं वह अनंत महासागर हूं जिसमें उठने वाली तरंगे हैं, फेन है, बुलबुला है, मुझसे इतर कुछ नहीं कहीं भी है। तो इसको और स्पष्टता से समझते हैं जो अपरोक्षानुभूति के इन 2 श्लोकों के माध्यम से कहते हैं शंकराचार्य महाभाग इस जगत के बारे में, कि कैसे ब्रह्म इस जगत के रूप में दिख रहा है। रज्ज्वज्ञानात् रज्ज्वज्ञानात् क्षणेनैव, रज्ज्वज्ञानात् क्षणेनैव, रज्ज्वज्ञानात् क्षणेनैव, यावद् रज्जुर्हि सर्पिणी।
भाति तद्वच्चितिः साक्षात् विश्वाकारेण केवला, विश्वाकारेण केवला। सबसे मौलिक उद्घोष कर दिया, सब खोल दिया रहस्य, उदाहरण दे दिया। कह रहे हैं कि ये वास्तव में जगत न था, न है, न होगा, दिख जरूर रहा है जगत के रूप में। कैसे? जिस प्रकार से शाम के, उसको आंख खोलने को बोलो, पीछे आंख खोल के ही सुनो। जिस प्रकार से बाहर में ब्रह्म का दर्शन करना है आज, ठीक है, बाहर में ब्रह्म का दर्शन करना, अंदर दर्शन नहीं करना है। जहां जिसकी उपयोगिता है वो करना है कि बाहर में कैसे है। कंदरा में बंद, समाधि में बंद ब्रह्म वेदांत का ब्रह्म नहीं है, वो योगियों का ब्रह्म है, पिंजरे में बंद ब्रह्म नहीं है। इसलिए उस ब्रह्म का खुली आंख से दर्शन करना है, वो खुली आंख से भी और बंद आंख से भी, और पापी के अंदर भी और पुण्यात्मा के अंदर भी, निकृष्ट के अंदर भी और उत्कृष्ट के अंदर भी, जड़ के अंदर भी और चेतन के अंदर भी, मित्र के अंदर भी और शत्रु के अंदर भी, प्रिय के अंदर भी और अप्रिय के अंदर भी, मंगल के अंदर भी और अमंगल के अंदर भी वह ब्रह्म है। उसका दर्शन करने की विद्या है। इसलिए खुली आंख से, सहज भाव से बुद्धि की उपयोगिता इसमें करनी पड़ती है। ये बार बार रमन महर्षि करते हैं कि बाहर के ब्रह्म को देखना अंदर के ब्रह्म से ज्यादा कठिन है, क्योंकि आपको बुद्धि तीव्र होनी चाहिए आपकी। तो क्या बताया यहां? बोल रहे हैं, कह यही रहे कि ब्रह्म ही ये जगत के रूप में दिख रहा है। तो क्या करें? जिस प्रकार इसके सामने यहां अंधेरा हो जाए और कोई रस्सी यहां पड़ी हुई है और स्पर्श कर जाए, लाइट नहीं हो, और भ्रम हो जाए, अरे रे लंबा लंबा लंबा, ये तो सर्प है, सर्प है, सर्प दिखने लगे, वो रस्सी ही सर्प के रूप में क्षण भर में दिखने लगती है। किस कारण से? रस्सी के सम्यक स्वरूप का बोध न होने के कारण वह रस्सी ही क्षण भर में, आज उनको बोलो ले आओ, ये मच्छर बहुत अभी से लगने शुरू हो गए हैं, कचरा लगा दो यहां पर। अभी से ही लगने लगे, कल तो शाम तक नहीं लगे थे, बढ़ रहे हैं। तो जिस प्रकार से शाम के अंधेरे में चूंकि उस रस्सी का सम्यक बोध न हुआ कि ये रस्सी ही है, ठीक ठीक न दिखी, तो भ्रम हो गया, और रस्सी, सांप सांप सांप, सर्पड़ी, नागिन, फीमेल को सर्पड़ी, ये तो सांप 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 हो गया और भयग्रस्त हो गए। वहां पर जब ये भय हुआ आपको कि ये सांप है, उस वक्त भी वहां पर रस्सी ही थी, रस्सी कभी सांप बनी नहीं है। ये ध्यान दीजिए, बहुत मौलिक बात है। जिस समय आप भाग गए पीछे, वहां पर आपके नाक टूट गए, डर करके भागे तो सीढ़ी से गिर गए, ये सब अमंगल हुआ, अज्ञान के कारण हुआ। सर्प उस समय भी था नहीं, ऐसा नहीं कि 10 मिनट पहले वहां रस्सी थी अब वहां पर सर्प आ गया, बिल्कुल ना, वहां न सर्प था, न है, न होगा, लेकिन अज्ञान द्वारा सृजित हो गया और सर्व अमंगल घटित हो रहा है। उसी प्रकार से ये विश्वाकारेण केवला भाति तद्वत् चिति साक्षात्। चित्ती अर्थात चैतन्य सत्ता, प्योर कॉन्शियसनेस alone is appearing as the entire world of names and forms, the entire phenomenal universe। ये प्रपंच स्वरूप नाम रूपात्मक जगत जो दिख रहा है तुम्हें, ये चैतन्य सत्ता ही विश्वा, देखो संस्कृत बड़ी सरल है इसमें, विश्व आकारेण केवला, ये जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है ये चेतन सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है। इसको आपको नग्न दिखाऊंगा, आप आश्वस्त रहें, बिल्कुल आपको कोई शंका ही नहीं बचेगी, ऐसा उदाहरण देकर समझाऊंगा। इस श्लोक के भी, किसी भी श्लोक के पढ़ने से कुछ बात नहीं बनेगी, लेकिन इस श्लोक के माध्यम से आपको दिखाऊंगा उदाहरण देके। तो जिस प्रकार से उस अज्ञान के कारण, अज्ञान मूल कारण है वहां पर सर्प के उत्पन्न होने का, सर्प वहां पर है नहीं,
और अमंगल हो गया। उसी प्रकार से जो अधिष्ठान अभी इस अनंत ब्रह्मांड का क्या है, वो चेतन सत्ता है, चित्ती शक्ति है, शुद्ध बोध सत्ता है, वही आत्मा है और वही विश्व आकार में दिख रही है। अरे महाराज ये क्या कल्पना कर रहे हो, दर्शन की क्या छलांग मारी है, लेकिन कहीं किसी कवि की कल्पना तो नहीं है, ऐसा कैसे संभव है। अभी दिखाता हूं, नग्न आपको दिखेगा कि कैसे संभव नहीं हो रहा है, प्रतिपल हो रहा है। चलिए अवस्था त्रय के विवेक में रात में अपने इसको समझने के लिए कि कैसे वहां पर कुछ है नहीं, लेकिन चित्ती शक्ति ही ये सूर्य बनी है, चंद्र बनी है, आकाश गंगे बनी, पृथ्वी बनी, मंगल लोक बना, अमेरिका बना, पाकिस्तान बड़ा, हिंदुस्तान बना, रूस बना, निकृष्ट बना, उत्कृष्ट बना, क्रिश्चियन बना, मुस्लिम बना, हिंदू बना, सब यही बना, जड़ बना, चेतन बना, पशु बना, पक्षी बना, वही चित्ती शक्ति ही बनी है। क्या कपोल कल्पना हमारा, ये कैसे संभव है। दिव्य पुरुष है, ये प्रतिदिन अनुभव में आपको आ रहा है, लेकिन आप इतने बेखबर हो इसलिए नहीं दिख रहा है। तो बताओ, आप रात में जब सोते हैं अपने बिस्तर पर, अब ये ब्रह्मत पालना के जो कल उदाहरण प्रतिदिन दे रहा था वही बात बता रहा हूं, उसमें दूसरी बात बताऊंगा, उदाहरण वही होगा। तो स्वप्न जब देखते हैं, हाफ वेकिंग माइंड है, अर्धचेतन मन है, वहां पर कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, न हाथी है न घोड़ा है, मैं कमरे में बंद हूं, अंधेरा भी है, मेरी इंद्रियां भी कोई काम नहीं कर रही हैं, लेकिन वहां पर ये इतना ही महत्वपूर्ण नहीं है कि उसमें हाथी घोड़ा महासागर सूर्य चंद्र दिख रहे हैं, देखने वाला भी कहां से बन गया। मैं तो सोया हूं, मेरी आंख देख रही है, मैं तो सोया हूं, मैं किसी से युद्ध कर रहा हूं, मैं तो दौड़ रहा हूं स्वप्न में। ये ध्यान दीजिए, गहराई में विश्लेषण कीजिए, वहां जो दिख रहा है वही असत्य नहीं है, वहां मैं भी जिस रूप में जो स्वप्न दृष्टा है, मेरी भी तो आंख है, तब तो देख रहा हूं, किसी से बात कर रहा हूं, मेरी बुद्धि भी है, तब तो। कल जो बता रहा था कि अपने परम गुरुदेव कर्पात्री जी महाराज से या रमन महर्षि से स्वप्न में कैसे बात किया, कैसे संवाद हुआ। बाहर वाला तो थोड़ा मानने में कोई दिक्कत नहीं, हाँ चलो दूसरे के रूप में, लेकिन मैं भी वहां एक दूसरा बन गया हूं, स्वप्न दृष्टा भी दूसरा बन गया है और आकार ले लिया है। मैं वहां पर आकार लिया हूं एक दृष्टा के रूप में, और दृश्य ने भी आकार लिया है। लेकिन कल तक आपको ये बताया था, अभी तक ये जानते हैं कि स्वप्न है, जो मॉडर्न फ्राइडियन साइकोलॉजी है उसका भी तो फंडामेंटल है कि हाफ वेकिंग माइंड जो है सो आपकी जो वासनाएं हैं, लेटेंट इंप्रेशंस है, वही स्वप्न के रूप में अभिव्यक्त होती हैं। बहुत सारे दुनिया भारत के सारे शहरों में सड़क पर जो बुक्स बिकती हैं, हाउ टू इंटरप्रेट ड्रीम, तो ये बेसिक साइकोलॉजी है। लेकिन अब इससे आगे आपको समझना है क्या देखो उसका प्रभाव इसलिए नहीं करता हूं, यहां बड़ी स्ट्रांग पॉइजन होता है वास्तव में। कहां पर है वो, मेरे नीचे रख दिया क्या है, पीछे वो रहने दो, कहां है, थोड़ा पीछे हटा दो, और हटाओ पीछे, हाँ, वही पर, नहीं उतना दूर नहीं, यहां पर रख दो, इधर दीवार के पीछे रखो ना, तो उधर चला जाएगा। तो जो अर्धचेतन मन है उसमें स्वप्न देखते हैं, ये तो पता है, लेकिन अब आप ये बताओ, यहां पर यही गुत्थी है और इसी में आपको खुल जाएगा सब कुछ कि ये अर्धचेतन मन नामक की कौन सी सत्ता है। ये मन ही क्या है, अर्धचेतन तो भूलो, मन नाम की कोई सत्ता है क्या। हाँ है महाराज, अभी तो देखो कल्पना कर रहा हूं और मन तो है, उसी में वासना है, कामना है, मान है, अपमान है, मन। लेकिन वेदांत दर्शन की, अगर आपने वेदांत दर्शन के कहरा को जाना तो आपको पता है कि मन अर्थात सूक्ष्म शरीर, ये शरीर कारण शरीर, उसी का मनोमय कोश कहते हैं, ये सबके सब जड़ हैं, अनात्म वस्तु हैं, कल्पना मात्र है, सबके सब दृश्य हैं। अपने मन को आप देखते हो कि नहीं देखते हो। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। माता ने सुबह में बोला, और सुबह सुबह महाराज जी आपके प्रवचन सुई, इतना
भाव विभोर हो गई, आनंद आया। वो मन की अवस्था को किसने देखा? परम शांति को। तो मन से अलग कुछ तो है। मन आता है जाता है, गहरी निद्रा में तो मन नहीं रहता है, तो वहां पर कुछ है कि नहीं? तो इसलिए अवस्था त्रय विवेक से इन तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी है, प्रकाशक है, दृष्टा है, कुटस्थ रूप में उपलब्ध है, वो कौन है? वो मैं हूं, वो चैतन्य सत्ता है। इसलिए मुझसे इतर, मुझसे बाहर मन नहीं। मन एक उठने वाला बुलबुला, मेरी वह अनंत चैतन्य महासागर हूं, जो नाम रूप में कहीं बुलबुला बन गया है, कहीं तरंग बन गया है, कहीं फेन बन गया है, कोई झाग बन गया है। झाग का, फेन का, बुलबुले का, तरंग का महासागर के जल से भिन्न कोई अस्तित्व है क्या? महासागर ही बना है। तो इसलिए ये मन, बुद्धि, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये सब के सब उस चैतन्य से ही बने हैं, उसी अधिष्ठान में ही हैं। इसलिए स्वप्न वास्तव में वहां कौन सी सत्ता स्वप्न में सद वस्तु है? वहां पर भी जो स्वप्न जगत में हाथी सृजित हुआ है, महासागर दिख रहा है, और मैं भी वहां पर दृष्टा के रूप में वहां जो उपस्थित हुआ हूं, दूसरे शरीर के रूप में। अब मदुरई गया होगा तब तो बात हो रही है रमन महर्षि की, तो ये वहां चले गए दृष्टा। ये सब कौन बना है? ये सभी आकार किसने ले लिया है उस स्वप्न दृश्य में? चेतना ने। Pure consciousness alone has appeared and is appearing every night as all this multiplicity of the worlds, the names and forms. ये समस्त प्रपंच स्वरूप जो नाम रूपात्मक जगत प्रतिदिन स्वप्न में देखते हैं, तो स्वप्न भी, स्वप्न जगत भी, और वहां पर जो स्वप्न दृष्टा का जो देह दिख रहा है मन से, मन उपाधि से, तथा वह भी आकार, उसका मूल अधिष्ठान क्या है? चेतना। जिस प्रकार से एक मिट्टी का लोथड़ा, वह मिट्टी का लोथड़ा ही दिया बन गया। दीपावली मनाई हमने। चुक्कड़ पहले ऐसे 30-40 साल पहले ट्रेन में मिट्टी के ही वो चुक्कड़ पीते थे, तो कलश बन गया, सुराही बन गया, हजारों बन जाएंगे। वस्तु क्या है उसमें? सद वस्तु मिट्टी। मिट्टी ही बन गई है, सुराही इतनी बड़ी बन गई है। अब मिट्टी के मकान बनते थे अभी तो 20-30-40। अभी भी मैं आदिवासी क्षेत्रों में भारत के जाता था, सर्वत्र अभी भी मैं, कम से कम मैं जब तक सन्यासी नहीं बना था, गरीबी पर रिसर्च करता था पूरे देश में, तो हर गांव में कहीं न कहीं दलित बस्तियों में और आदिवासी बस्तियों अभी भी मिट्टी के दीवार मिल जाते थे। अभी भी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है। कम से कम पशु वगैरह को रखने के लिए, तो वहां पर देखो घर बन गया है, वही मिट्टी घर बन गई है। तो वह टॉयज बन जाते हैं मिट्टी के। अभी तो फैंसी पॉटरी चल रही है बड़ी महंगी, वो सब एक मिट्टी ही उन सभी रूपों में दिख रही है। उसी प्रकार से जो उपादान कारण क्या है? उस समस्त स्वप्न जगत का चेतन सत्ता है, और उसका उपादान कोई नहीं है। वो मूल है, वो स्वयंभू है, वही पर ब्रह्म परमात्मा है, वही परमेश्वर है, वही चैतन्य सत्ता ही इधर है, उधर है, यहां है, वहां है, सर्वत्र है। इसलिए तत्व दृष्टि से जब चिंतन करते हैं तो पता चलता है कि ये अज्ञान के, और ये सुराही दिख रही है, कुम्हार ने बनाई है तो बड़ी सुंदर है, दिया सुंदर नहीं। ये सारे ऊपरी नाम रूप के भेद के चिंतन से द्वैत है। अद्वैत दृष्टि से मिट्टी तो एक है। उसी प्रकार से जितने नाम रूप आकार में ये ब्रह्मांड दिख रहा है, वह चैतन्य ही सभी नामों में, सभी आकारों में, सभी रूप ले लिया है। अज्ञान, और वहां पर शब्द क्या बोला 44वें में? गहरे शब्द हैं। रज अज्ञानात् क्षणेनैव, इंस्टेंटली। किसके कारण? अज्ञान ही मूल कारण है, ये बताना यहां पर शब्द है। रज्जु के, रस्सी के अज्ञान के कारण ही, और ऐसा नहीं कि अज्ञान अभी हुआ और 5 मिनट बाद वहां सर पाएगा, नहीं, इंस्टेंटली इट्स हैपनिंग। इसी क्षण
किसका अज्ञान? मेरे अपने उस परम तत्व का, चैतन्य तत्व का, जो मैं परब्रह्म हूं, था, रहूंगा, लेकिन उसको भूल गया, उसके संदर्भ में भ्रम हो गया। तो मैं, वो तुम, वो जड़, वो चेतन, वो निकृष्ट, वो उत्कृष्ट, सारे भेद अज्ञान के कारण मुझसे भिन्न न कुछ था, न है, न होगा, मुझसे बाहर कभी भी कुछ होना संभव नहीं है, मुझ उस चेतन सत्ता से। लेकिन अज्ञान के कारण मैंने मान लिया है, क्योंकि मैंने अपने को देह मान लिया, तो देह में भेद तो है, सूक्ष्म देह में भी और स्थूल देह में भी भेद है। उसी दृष्टि के कारण जो एक अद्वितीय, जो चैतन्य स्वरूप, जो परब्रह्म परमात्मा है, जो अनंत ब्रह्मांड के रूप में दिख रहा है, कौन? मैं ही अनंत ब्रह्मांड के रूप में दिख रहा हूं। मैं ही बना था राम, मैं ही बना था कृष्ण, मैं ही बना था कृष्ण भी मैं ही, कंस भी मैं ही, राम भी मैं ही, रावण भी मैं ही, द्वापर भी मैं ही, त्रेता भी मैं ही, सतयुग भी मैं ही, कलयुग भी मैं ही, निकृष्ट भी मैं ही, उत्कृष्ट भी मैं ही, क्योंकि मैं चैतन्य सत्ता हूं, मुझसे इतर न कुछ था, न है, न होगा। मैं ही अनंत ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्त होता हूं। और अभी भी, यहां भी जब कह रहा हूं, आज का क्या है प्रश्न, क्या यक्ष प्रश्न है कि अपने से बाहर सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन कैसे करें? तो तत्व दृष्टि से जान लिया हमने कि जिस प्रकार से अंधेरे में सम्यक रूप से रस्सी दिखी नहीं, तो तत्क्षण उसके संदर्भ में भ्रम हो गया, अज्ञान हो गया कि ये तो सर्प है और अमंगल होने लगा। उसी प्रकार से हम अपने को भूल गए, अपने स्वरूप को भूल गए। और स्वरूप क्या है? आई एम, अहम अस्मि, मैं हूं, ये मेरा मूल स्वरूप है। मैं ब्रह्म हूं, मैं शिव हूं, ये सब कल्पना है, विधियां हैं इसकी बताने की। लेकिन नास्तिक हो या आस्तिक, निकृष्ट हो या उत्कृष्ट, पशु हो या पक्षी, चिट्टी हो या ब्रह्मा या इंद्र, मैं हूं का शाश्वत अनुभव सबको है, प्रतिपल हो रहा है, और मेरे होने से सब है। सतचित यहां सिद्ध हो रहा है और सदा सिद्ध हो रहा है। वह जो मैं हूं ही चेतन सत्ता है। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान ही मूल आधार अधिष्ठान सद वस्तु है, जो अनंत नाम रूप में दिख रही है। जिस प्रकार महासागर की जलराशि ही सद वस्तु है, जो तरंग के रूप में, फेन के रूप में, बुलबुले के रूप में। जिस प्रकार से स्वर्ण एक ही है और वहीं हार के रूप में, अंगूठी के रूप में, कंगन के रूप में हजारों लाखों आभूषण नाम रूप है। नाम कल्पना है, वो कोई वस्तु नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, तत्व है सोना। उसी प्रकार से ये अनंत ब्रह्मांड में जितने भी नाम रूप हैं, वो दिव्य हो या निकृष्ट हो, देव हो या दानव हो, आस्तिक हो या नास्तिक हो, जड़ हो या चेतन, सब उस चैतन्य की अभिव्यक्ति है, उसी की छाया है, उसी की माया है। वही प्रतिबिंबित हो रहा है, ये सब आकार ले रहा है। जिस प्रकार के स्वप्न में वहां न हाथी है, न घोड़ा है, न हाथी के घोड़े को देखने वाला है, क्योंकि मैं तो सोया हूं। इसको देखिए, ये घटना प्रतिदिन घटती है, लेकिन इस तरह से विश्लेषण कभी नहीं कोई करता है कि देखने वाला भी तो वहां पर असत है। देखने का अर्थात जो दौड़ रहा हूं, गोवा बीच देख रहा हूं, जुहू बीच देख रहा हूं, चेन्नई का मरीना बीच, वहां मैं तो यहां पर सोया हूं ऋषिकेश में, मरीना बीच कहां से पहुंच गया? तो ये दृष्टा दृश्य दोनों वहां कल्पनित हो जाते हैं, और जिसमें काल्पनिक हो गए और कितना समय लगता है, इंस्टेंट। मैं तो दिन इसका बड़ा गहन विश्लेषण यहां जब आया था उसी साल हुआ, मैंने सृष्टि का सृजन होते हुए देखा इसी स्वप्न के साथ में। मैं जगा हूं और सृष्टि दिख रही है। मैं बोला कि स्वप्न है क्या? नहीं, मैं तो होश में भी हूं, लेकिन देखो ये थोड़ी सी बेहोश, जो मन है पूर्ण चेतन में, तो बड़ी गहरी उस पर उस समय साधना मैंने की, स्पष्ट रोक देता था तो सृष्टि रुक गई। मन के जो वाइब्रेशंस है, जो रुक दिया तो बिल्कुल कुछ नहीं, और वाइब्रेट करना अनुमति दी, सारा स्वप्न के रूप में, और वही दिखता था। और वहां संदेह भी होता था कि मैं जगा हुआ कि सोया हुआ हूं।
अद्भुत घटना। केवल आपको सजग होकर के होश में जीवन जीना प्रारंभ कर दो, अभी सब दिखेगा। कहीं कुछ जाना नहीं है। किसी शास्त्रों की उपयोगिता, गुरु की सबकी उपयोगिता है, लेकिन सबसे बड़ी उपयोगिता जो योग वशिष्ठ में कहते हैं महर्षि वशिष्ठ की, तुम्हारे पुरुषार्थ की है। हे राम, ये जो 4 कृपाएं कही जाती है, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा और आत्म कृपा, ये मेरे शब्द नहीं है। वशिष्ठ कहते हैं राजकुमार रामचंद्र को कि इसमें से जो मौलिक कृपा, सबसे महत्वपूर्ण कृपा जो होना आवश्यक है, वही मूलतः निर्धारण करती है तुम्हारा भाग्य, वह है आत्म कृपा। बाकी सब परंपरा के निर्वाह के लिए हैं। ये शब्द मेरे नहीं है, परंपरा के निर्वहन मात्र के लिए। इसका वैज्ञानिक विश्लेषण करोगे तो पता चलेगा। अरे मैं गप्पे मार रहा हूं, मैं संसारी बातें कर रहा हूं और गुरुदेव मुझे मोक्ष दे दीजिए ना, मुझे ब्रह्म ज्ञान करा दीजिए। अनंत लोग मुझे मिलते हैं, प्रतिदिन लिखते हैं मुझे ब्रह्म ज्ञान करा दीजिए। कोई नहीं करा पाएगा तुम्हें, तुम्हारी आत्म कृपा हुई ही नहीं। तुम पिल लेना चाहते हो। विवेकानंद की बात बोला था, बोलते थे there is no magical pill of spirituality that any guru can give you whereby instantly you can become enlightened. It requires constant practice, perseverance. साधना करनी पड़ेगी। लेकिन चूंकि ग्राहक वैसे हैं तो दुकानदार भी मिल गए हैं, स्पर्श कर दे रहे हैं और तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ, तुम मेरा चेला हो गया, तुम मुक्त हो गया। ये पाखंड की दुकान चलती है, उसकी कोई संभावना ही नहीं है। इसलिए आपकी मुक्ति, आपके मोक्ष, आपके नग्न ब्रह्म दर्शन की विद्या में आपका पुरुषार्थ, आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा, आपकी लगन अगर प्रमाणिक है तो गुरु भी आएंगे, ईश्वर कृपा भी आएगी, शास्त्र भी खुलेंगे। लेकिन वह कोई करना नहीं चाहता है। महाराज आप कर दो ना, आप आशीर्वाद दे दो महाराज, आप हमको बता दो मंत्र, कभी नहीं होगा, तुम्हें कोई संभावना ही नहीं है। अब गुरु कटु वचन नहीं बोलना चाहता, अच्छा चलो भगवान का नाम लोग बोल देते हैं टालने के लिए। मेरे गुरुदेव को मैंने देखा, अच्छा ठीक है बेटा, जो करते हो वही करते रहो, आगे भगवान की कृपा हो जाएगी। लेकिन वो जान रहा है कि युग युग में कोई संभावना नहीं है। आत्म कृपा के अधिष्ठान पर ही ये तीनों अन्य कृपाएं आती हैं। अगर तुमने पुरुषार्थ कर लिया तो तीनों कृपा तुम्हारे नौकर की तरह आएंगी, छाया की तरह आएंगी, लेकिन वही तुम करना नहीं चाहते हो। इसलिए जब मैंने जान लिया विश्लेषण से, और आत्मकृपा का क्या मतलब, मुझे जब वैराग्य हो गया, वैराग्य का तात्पर्य लग रहा है कि कुछ जैसे अमेरिका वाली माता उस दिन बोल रही थी कि इतना सब कुछ भौतिक रूप से मैं संपन्न हूं, लेकिन सब खाली खाली क्यों लग रहा है, सब कुछ निरस क्यों लग रहा है, पति भी, संतान भी, धन भी, दुनिया के सबसे बड़ी अच्छी नौकरियां भी, अमेरिका में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन अंत में लगता है सब खाली खाली है, अब तो जा रहे हैं, मर जाएंगे। ये जब भाव आ गया तुम्हें तो चिंतन तो प्रारंभ करो मौलिक रूप से कि वास्तव में क्या असत, क्या सत और कहां सत है। तो ये पुरुषार्थ से ही संभव है। तो वही पुरुषार्थ आपको यहां पर लाया है। आप में से सबके सब किसी न किसी विपरीत परिस्थिति में आए हैं। तोमर जी की भी, श्रीमती जी शरीर रूप से बीमार हैं, विजय जी बहुत व्यस्त धंधा करते हैं, अकेले चलाते हैं, श्रीमती जी भी, लेकिन बहुत व्यस्तता, नौकर भी रखे हैं, वो छोड़ के आए हैं। अनीता जी का भी परिवार है, चलाती हैं, परिवार है, माँ है, बच्चा बच्ची है, और ये माता के घर में तो शादी थी, अकेले आने भी। लेकिन ये पुरुषार्थ को बता रहा हूं कि विपरीत प्रतिकूल होने के बावजूद आपकी इसमें लगन थी, श्रद्धा थी, तो कहीं न कहीं आपको समय भी निकल गया और आप आ गए हैं। न ये ईश्वर कृपा से हुआ, न शास्त्र कृपा से हुआ है, न गुरु कृपा से है, ये आपका आत्म कृपा का धन है। तो गुरु भी मिलेगा, शास्त्र भी मिलेगा, ईश्वर भी मिलेंगे जो मिल रहे हैं। इसलिए मैं आपको, मेरे से प्रसन्न हो जाओ, गुरु कुछ भी नहीं, ये आपका पुरुषार्थ है और उसके आधार पर अन्य पुरुषार्थ आएंगे। लेकिन यही कोई करना नहीं चाहता है। एक महात्मा ने वृंदावन से किए थे, तो आज लिखा मेरा आने का शेड्यूल नहीं बन पा रहा है महाराज, वीडियो भेज दीजिएगा।
अब जो सन्यासी भी हो गया उनका शेड्यूल नहीं बन पा रहा है। किसी व्यक्तिगत मेरी कोई चर्चा नहीं, लेकिन सबकी समस्या यही है, मुझे वीडियो भेज दीजिएगा। अब उनको इतना श्रम भी नहीं करे कि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, इतनी जब बुद्धि नहीं है वीडियो भी भेजूं उनको मैं। एक की बात नहीं है, हजारों प्रतिदिन आता है। आप वीडियो नहीं भेजते हैं महाराज जी, भेजते रहे ना। उनका चपरासी हूं मैं, उनका नौकर हूं, बधुआ मजदूर हूं, खानदानी उनका। ये पाखंड जो हुआ है ना, कह क्या रहा हूं, पुरुषार्थ नहीं है, आत्म कृपा नहीं है तुम्हारे अंदर, इसलिए तुम्हारी संभावना नहीं, इसलिए पुरुषार्थ करना प्रारंभ करो। देखना ईश्वर कृपा, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा सब दौड़ के आएंगी। हमारे गुरुदेव किसी को शिष्य बनाते ही नहीं थे। कैसे बनाया? चुनौती देकर के बनाया। सीधा बोल भी दिया नहीं बनाऊंगा किसी को, अगर नहीं आप बनाएंगे तो स्वीकार करना पड़ा। परीक्षा ले रहे थे। तुम्हारा संकल्प दृढ़ हो तो ब्रह्म भी, ब्रह्मांड भी सब झुकता है तुम्हारे कदमों में, लेकिन वही नहीं है। तुम दूसरे की कृपा पर रहना चाहते हो। तुमको बता दिया गया है पाखंड पूर्ण जो धर्म का धंधा है उसे एक धर्म मान लिया। धर्म की दुकान को तुमने मंदिर मान लिया है। अध्यात्म जे कृष्णमूर्ति की ये बात विशुद्ध रूप से सत्य है। इसमें कोई आपको अच्छा लगे या बुरा लगे कि जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, ट्रूथ रियलाइजेशन, इनलाइटनमेंट। सभी धर्मों का लक्ष्य क्या है? सत्य ज्ञान, तत्व ज्ञान, परम तत्व की प्राप्ति, और उसी के लिए सभी धर्म बने हैं किसी न किसी रूप में, सबके दर्शन हैं। लेकिन वही कालांतर में सबसे बड़ी बाधा बन जाते। मैं कहता हूं ऐसा कर, ऐसी बुद्धि मत लगा, ऐसा चल, इस समय जग, इस समय सो। ये है ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। कुछ हद तक तो उसकी उपयोगिता अनुशासन की है, लेकिन वो अपने आप में धंधा बन गया है। इसलिए इन सब से परे जा करके जो तुम्हारी अपनी जो आत्म कृपा है, ये बार बार बता रहा हूं क्योंकि आत्म कृपा सुनिश्चित हो जाएगी तो सृष्टि की कोई सत्ता आपके मार्ग में बाधा नहीं कर पाएगी। क्योंकि आत्म शब्द को ध्यान दीजिए, आत्मा, आत्मा, वह आत्मा ही ईश्वर, वह आत्मा ही शास्त्र, वह आत्मा ही गुरु। इसलिए दो है ही नहीं वास्तव में। और तुम चाहते हो कि कोई बाहर वाला दूसरा कर दे, मुझे न करना पड़े। यही सबसे बड़ी समस्या है। ये अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। ये कछुआ अगरबत्ती, ये जहर है, मैं कभी जलाता नहीं, लेकिन जलने दीजिए। अभी शायद प्रभावित तो हो गया है, दूर कर दीजिए थोड़ा सा। ये देखो उसी के चलते मुझे ये आ रही है। जलते रहने दीजिएगा, लेकिन वहीं दूर में रख दीजिए उसको। बाद में अगर दिखेंगे तो लाएंगे। तो अज्ञान है, क्या करना है? भ्रम हुआ है इस जगत का, जो भी नाम रूप में आकार में ये विश्व दिख रहा है, जिसमें सत्य की प्रतीति, मेरी माता सत्य, मेरे पिता सत्य, मेरी संतान सत्य, मेरा मित्र सत्य, मेरा ये जो नाम रूप में सब, इसका तात्पर्य नहीं कि किसी की हत्या करनी है, छोड़ के भाग जाना है सब, लेकिन सब में ब्रह्म दर्शन, सब ब्रह्म ही बना है, ब्रह्म ही सब बना है। और फिर इसको और स्पष्ट करते हैं दूसरे श्लोक में। हमें क्या करना है आज? अपने बाहर सर्वत्र सर्वदा सर्वनाम रूपेण ब्रह्म का दर्शन करना है। तो ये तो बताया उदाहरण देकर कि कैसे तत्क्षण अंधेरे होने के कारण, अज्ञान के कारण वह रस्सी ही सर्प जैसी हो गई है, भयभीत हो गया हूं। उसी प्रकार से अज्ञान के कारण ही यह जो चित्ती शक्ति ही है, अभी भी ब्रह्म ब्रह्म था, है, रहेगा। वास्तव में यही अजातवाद का सिद्धांत है, अद्वैत वेदांत का, शंकराचार्य महाभाग का, उनके जो परम गुरुदेव गौड़पादाचार्य के दर्शन मूल यह है, अजातवाद। देयर इज नो वर्ल्ड एट ऑल, न बद्धो न चुत्पत्तिर, न सृष्टि थी, न है, न होगी।
वेदांत में भी मूल रूप से 3 सिद्धांत है, दृष्टि सृष्टिवाद, सृष्टि दृष्टिवाद और अजातवाद। अजातवाद यही है कि सृष्टि थी ही नहीं, अभी भी नहीं है, कभी नहीं होगी। और योग वासिष्ठ में अनंत कथाएं हैं कि सृष्टि क्या है, एक बाज थी, बाज के 5 पुत्र हो गए। ध्यान दीजिए, जो शाश्वत बाज थे उसके 5 पुत्र हो गए, 5 कभी हुए ही नहीं, उनका साम्राज्य हो गया। ध्यान दीजिए इस शब्द पर, यानी जो था ही नहीं, कल्पना कर, जो बाज है तो पुत्र कहां से हुआ। अच्छा, बाज के योग वशिष्ठ में अनंत इस तरह की कथाएं हैं इतनी कि ये सृष्टि है ही नहीं। एक बाज थी जीवन भर की, उसके 5 पुत्र हो गए, 5 के 5 थे ही नहीं, लेकिन उनके 5 साम्राज्य हो गए, उनके 25-25 बच्चे हो गए, उन 25-25 बच्चों के ये युद्ध हो गए। ये सब काल्पनिक उसी प्रकार का, यही बताने के लिए, मिथ्यात्व को सिद्ध करने के लिए। ये बंध्या पुत्र है, ये नाम ही है, ये जगत बंध्या पुत्र है। इस अर्थ में कहते हैं कि वास्तव में इसका कोई अधिष्ठान भी नहीं है अज्ञान के सिवाय। ब्रह्म सदा ब्रह्म था, ब्रह्म है, ब्रह्म रहेगा। वो जगत बना नहीं है। ये बड़ा गहन तत्व है। आदि शंकराचार्य को जब गहराई में पढ़ेंगे तभी समझ में आया कि रस, इसी को इस कमेंट्री में भी मिलेगा, रस्सी कभी भी सर्प बनी नहीं। तो अभी भी ब्रह्म अपना शुद्ध सच्चिदानंद घन रूप में ही है। और वही निर्विकल्प समाधि में जाते हो तो पता चलता है कि न कोई दृश्य है, न दृष्टा है, न जगत है। एक अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप जो चैतन्य सत्ता है वही है, वही था, वही रहेगा। लेकिन मनोदेव के से संयुक्त होकर के माया ही मन कहलाती है। ये भी एक शब्द जाने, आदि शंकराचार्य की ये कृपा हुई तब मुझे स्पष्ट हो। माया दिखती नहीं, माया कुछ भी नहीं, कोई नहीं। आपका जो मन है, आपके संदर्भ में यही माया है, और वही विचारों की श्रृंखला और संसार की श्रृंखला और सृजन कर रही है। उदाहरण दिया कि स्वप्न में जिस तरह से उस चैतन्य सत्ता के अधिष्ठान पर ही अनंत नाम रूपात्मक जगत दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है नहीं वहां पर, उसी प्रकार से अभी भी ये नाम रूपात्मक जगत है नहीं, आ रहा है, जा रहा है। क्या है और कौन है, कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए मेरा प्रश्न। वास्तव में तत्वतः जिस तरह से वहां पर रस्सी ही थी, सर्प था नहीं, मिट्टी ही थी, घड़ा नाम की कोई सत्ता नहीं है, वो नाम रूप है, सत्ता वहां पर मिट्टी की थी। तो बोल रहा हूं कि जगत है ही नहीं, नाम रूप है ही नहीं, कहीं जंगल है ही नहीं, पहाड़ है ही नहीं, पर्वत है ही नहीं, पुरुष है ही नहीं, नारी है ही नहीं। तो क्या है और क्या था? चेतन सत्ता, यानी ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही रहेगा, और अभी भी ब्रह्म ही है। और वही तो जो अंदर में जब अनुभूति जो बोले ब्रह्म दिख रहा है, वह ब्रह्म ही मनोदेव से जुड़ करके। अब देखिए माया कैसे काम करती है। यहां देखो माया शास्त्रों में लिखित। आप जब समाधि की तो बात छोड़ो, आज की भी जो अनुभूति जहां तक गए थे उसी में कहां से आपको आनंद की अनुभूति होने लगी, क्यों होने लगी? उदाहरण मैंने क्या दिया, जलकुंभी जो है, देखे हैं ना आपने, जलाशय होते हैं उन पर जलकुंभी उसको कवर कर लेती है। रामकृष्ण परमहंस बार बार इसका उदाहरण देते थे कि देखो जो जलाशय है, कोई भी तालाब है, जलकुंभी ने उसको ढक लिया है, तो तुम हटाते हो, जितने दूर हटाते हो, छोड़ देते तो फिर आकर के घेर लेती है। वही मन, ये विचार जो, इसी को वहां पतंजलि योगस चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्तियां ही माया के रूप में अपने चैतन्य को ढक ले रही है। समस्त नाम रूपात्मक जगत मनोदेव की उत्पत्ति है। मनोदेव अर्थात माया की उत्पत्ति, असत उत्पत्ति है ही नहीं, न मन भी नहीं है, न मन है न माया है। सद्वस्तु क्या है? ब्रह्म है। अद्वैत वेदांत का स्पष्ट उद्घोष है कि अगर ब्रह्म है और माया भी है तो द्वैत हो गया। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का क्या अर्थ हुआ? ये इस पर शास्त्रार्थ है। तो माया ब्रह्म की अपनी शक्ति है। द पावर ऑफ द लॉर्ड इज माया, इंस्क्रूटेबल माया, नॉट सेपरेट। सांख्य दर्शन में स्वतंत्र सत्ता है, ब्रह्म और माया, पुरुष और प्रकृति उसे कहा जाता है। लेकिन अद्वैत वेदांत में जो पुरुष है वही प्रकृति के रूप में दिख रहा है, उसमें कल्पित ये समस्त प्रकृति है और उसी की शक्ति है ये प्रकृति, प्राइमोर्डियल नेसियंस।
जो बिगिनिंगलेस नेशंस, जो अनादि विद्या, जो माया कहते हैं, वही यहां पर जीवों में मन के रूप में और समस्त संसार का सृजन कर रही है। गहन निद्रा की अवस्था में कौन सी घटना घटती है? मन और इंद्रियां सब विलीन हो जाती हैं। जगत दिखाओ, जगत दिखाओ, कहां है जगत? तो मनोदेव द्वारा यह सृजित किया जा रहा है। शमित मन, दमित मन या उन्मनी अवस्था में किसी ने देखा नहीं है इस जगत को। चेतन ही था, चेतन ही है। योग वशिष्ठ का एक श्लोक लेते हैं और स्पष्ट करने के लिए बता क्या रहा हूं कि कभी भी न जगत था, न है, न रहेगा, है ब्रह्म ही, चेतन ही है। तो उसको स्पष्ट करते हैं योग वशिष्ठ में। और दूसरी बात बताई कि मन के द्वारा यह सृजित हो रहा है। माया, वही मन है माया। तो क्या है वो? हे राम, मनोदृश्यम इदं सर्वं न किंचित सचराचरम मनसो उन्मनी भावात् द्वैतम नैवोपलभ्यते। महावैज्ञानिक उद्घोष इतना स्पष्ट, इतना सरल, हजारों वर्षों पूर्व किया गया है, फिर भी मूर्खों को समझ में नहीं आ रहा है। कहते हे राम, मनोदृश्यम इदम सर्वम न किंचित सचराचरम। ये समस्त जगत चर अचर, मूविंग, अनमोशनलेस, जड़ चेतन, यही है ना। ये जड़ चेतन जो कुछ भी दिख रहा है, ये कुछ भी है नहीं, ये मन द्वारा सृजित है, मन की कल्पना है। मनोदृश्यम इदम सर्वम न किंचित, एक नॉट इवन ए सिंगल एटम इज इन एग्जिस्टेंस बियॉन्ड द इमेजिनेशन ऑफ माइंड। कुछ भी नहीं है। कैसे भाई सिद्ध करो? तो कहते हैं सृष्टि में किसी ने उन्मनी दशा, गोइंग बियॉन्ड माइंड, जो समाधि में क्या करते हैं, ध्यान इसीलिए तो करते हैं मन के पार जाओ। तो उन्मनी, जो महावीर जैन दर्शन में इस शब्द का बड़ा महत्व है, उन्मनी दशा में, ठीक है। उन्मनी माने ट्रांसेंडिंग द माइंड, जो मनोमय कोश से पार चले जाना। ध्यान वही करते हैं कि उसको समित कर दिया, स्थूल को। सृष्टि में आज तक किसी ने मन, उसको बुद्धिज्म में बोलते हैं स्टेट ऑफ नो माइंड, स्टेट ऑफ नो माइंड, उसी को बोलते हैं। उस अवस्था में, उन्मनी दशा में, सृष्टि का किसी व्यक्ति ने दर्शन ही नहीं किया है, न कर सकता है, न कोई संभावना है। मन के बिना मुझे सृष्टि का दर्शन करके दिखाओ। वही लेकिन अच्छा महाराज, मन के बिना कुछ नहीं दिखेगा तो चलो फिर तो दुनिया कुछ है नहीं, ये ना, नहीं। उन्मनी अवस्था में मैं हूं, वह शुद्ध बचा हुआ है और सदा रहूंगा, और सदा उसकी अनुभूति मुझे है, और वही तो शुद्ध चैतन्य है। मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। जब मन से पार चाहते हो तो कुछ नहीं बचता है महाराज। जैसे निद्रा की अवस्था, बिल्कुल नहीं, वो तो परम चैतन्य अवस्था है, परम जागरण। इसलिए बोलते हैं इनलाइटनमेंट या आत्म साक्षात्कार को अवेकनिंग। अवेकनिंग मीन्स you know by that in all the three states you are waking। तुम जो सुषुप्ति की अवस्था में, उसमें क्या था, कौन था? कुछ तो था ही नहीं। मैं सो गया था, मैंने कुछ नहीं देखा, उसको किसने देखा? वेस्टर्न साइंस यहीं पर असफल हो जाता है, जो भी वेदांत के इसी तत्व पर यहीं पर, लेकिन वो रुक जाते हैं कि ये तो बहुत मौलिक प्रश्न है। कोई सिद्ध करने वाला न हो, कोई यहां दृष्टा न हो कि आनंदोत्सव आश्रम के मंदिर में प्रवचन भगवद गीता पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कोई यहां सुनने वाला, देखने वाला नहीं होगा तो कैसे प्रमाणित करेगा कि हाँ हो रहा था? या आज से 4 दिन पहले नहीं हो रहा था, उसका भी कोई ना कोई साक्षी होगा, वही तो बताएगा। कल होगा कि नहीं होगा, कोई जानने वाला होगा तभी तो बताएगा। तो गहन निद्रा की अवस्था में क्या बोलते हो?
मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, यह किसने देखा? मैं नहीं देखा, मेरे शुद्ध स्वरूप ने देखा। अब मैं तो था उस अवस्था में भी, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही शुद्ध चेतन है। लेकिन वो कारण शरीर उसे कहा जाता है वेदांत में। उसमें कुछ ज्ञान नहीं रहता, उसका बोध नहीं होता है। लेकिन अब उस गहरी नींद की अवस्था में और समाधि में यही मूल अंतर है कि दृश्य जगत का तो विलय उस गहरी निद्रा में भी हो जाता है, लेकिन उसके साथ बुद्धि और सब कुछ चली जाती है। कोई चेतन वहां पर मरणासन जैसी स्थिति हो जाती है। लेकिन मैं जागृत हूं और मनोदेव को शमित करके अगर अपने चेतन में चला गया तो मैं हूं, और मैं हूं इसका बोध हो रहा है, और अखंड में बिल्कुल चेतन में हूं, जागृत हूं मैं। और वह जागरण जो शाश्वत है, इन तीनों अवस्थाओं से परों का परे जागरण, वही तो चित्ती शक्ति, वही तो ब्रह्म है, वही तो परमात्मा है, वही तो आत्यंतिक सत्य है। इसलिए समस्त जगत पति पत्नी मित्र शत्रु मनोदेव द्वारा अर्थात माया के द्वारा, अर्थात काल्पनिक है, स्वप्नवत है। एक बात आप लोगों ने व्यवहारिक देखी होगी, हजारों इस पर आप सबके घर के अनुभव होंगे। परिवार में मित्र शत्रु झगड़े होते रहते हैं, सास में, बहू में, भाई में, बहन में। मरने का जब समय आता है तो पता नहीं क्या होता है। देखो आप लोगों से मैं क्षमा मांगता हूं, अब तो जा रहा हूं, मुझसे कुछ गलती हो गई तो माफ कर देना। जिंदगी में कभी किसी ने क्षमा माचन उस व्यक्ति ने नहीं की, लेकिन उस काल में ऐसा क्या होता है, सोचिए इस बात को। उसे गहराई में लग जाता है कि जो इसके प्रति घृणा थी वह भी झूठ था, प्रेम था वह भी झूठ था, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। घृणा करने वाला मैं था, द्वेष करने वाला मैं था, मैं तो चला यहां से, मेरा अस्तित्व ही मिट रहा है जो शरीर भाव में जो हूं। इसलिए ये गहरे अर्थ में इंट्यूटिव वहां पर जो आत्मा है उसको, अरे अब तो ये चला चली की बेला है, सबको राम राम जी है बोलते हैं, वहां लग जाता है कि ये सब जो राग द्वेष ऐश्वर्य वैभव ये सब इनका कोई अर्थ है ही नहीं। और वो कोई पढ़े लिखे विद्वान की बात नहीं। ये गांवों में किसी से पूछिए, सब बोलते हैं अच्छा भाई लोग आप आए हैं, हमारे पड़ोसी, अपने ताता चाऊ जमीन के लिए झगड़ा केस भी हो गया, मारपीट भी हो गई, उस क्षण में नहीं नहीं हमको सब लोग बोलते हैं आप चिंता मत करो, आपको आपके प्रति किसी को द्वेष नहीं है ताऊ, कोई बने परमात्मा आपका कल। ये गहरे अर्थ में पता चल जाता है कि ये था ही नहीं, 2 टके का था जो घृणा करने वाला, वो मैं तो जा रहा हूं, मिट रहा हूं। तो ये समस्त जगत माया की उत्पत्ति, और माया कौन है? मन है। और सत वस्तु क्या है, किसमें हो रहा है? वो मैं हूं, अर्थात प्रज्ञान सत्ता, चेतन सत्ता है। अब दूसरा एक श्लोक संक्षेप में लेते हैं, इसको और स्पष्ट करते हैं। उपादा 45वां श्लोक है अपरोक्षानुभूति का। उपादानम प्रपंचस्य ब्रह्मणो अन्य, अभी जो योग वशिष्ठ का श्लोक बोला यही तत्व दूसरे शब्दों में बिल्कुल तत्व यही कह रहे हैं कि उपादानम प्रपंचस्य ब्रह्मणो अन्य न वेद्यते तस्मात् सर्व प्रपंचोऽयं ब्रह्मैवास्ति न चेतरत न च इतरत। उपादान बताया अभी, टेबल बना है, इसका उपादान कारण लकड़ी है, घड़ा बना है, उपादान क्या है? मटेरियल कॉज मिट्टी है। तो कह रहे हैं कि ये समस्त जगत का उपादान कारण कुछ भी अन्य नहीं है। उपादानम प्रपंचस्य, सिंपल संस्कृत है, मैं कोई संस्कृत नहीं जानता हूं, स्कूल में थोड़ा सा पढ़ा था व्याकरण, लेकिन इतनी सरल है। आदि शंकराचार्य की जो संस्कृत है वैसी संस्कृत सरल नहीं मिलेगी आपको। आदि शंकराचार्य महावीर थोड़ी सी भी हिंदी भी जानते हो तो स्पष्ट कर, उपादानम प्रपंचस्य जगत ब्रह्मणो अन्य, ब्रह्म के इतर अर्थात चित्ती सत्ता के
इतर बाहर दूसरा कोई नहीं है इस समस्त ब्रह्मांड का उपादान कारण, मूल कारण। कैसे? तस्मात् सर्व प्रपंचोयम ब्रह्मैवास्ति न चित्। इस कारण, देयरफॉर, हेंस, सिद्धांत क्या कल बताया? कारण और कार्य एक है तत्वतः, कारण से कार्य भिन्न नहीं होता। इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण कौन है? ब्रह्म है। इसलिए ये जगत ब्रह्म ही है, ब्रह्म से इतर न कुछ था, न है, न होगा। ब्रह्मैवास्ति न च इतरत्, किंचित भी, जरा भी दूसरा कोई कारण नहीं है। 45वां श्लोक अपरोक्षानुभूति का। ब्रह्म ही समस्त जगत के रूप में दिख रहा है, अर्थात चैतन्य सत्ता ही। अब ये भी जब कहते हैं कि ब्रह्म ही दिख रहा है, तो आम आदमी कहेगा अरे ब्रह्म तो ब्रह्म है भाई, वो दिख रहा है, वो जाने। कृष्ण अपना विराट रूप दिखाया, मुझ गरीब का क्या लेना देना प्रभु? वो गरीब कोई ब्रह्म और नहीं है, वो तुम हो। किस रूप में? तुम्हारी आत्मा के रूप में। हे अर्जुन, आत्मदृष्टि से देखो, तुम अनादि हो, अनंत हो, तुम ही सर्वत्र हो, तुम ही सर्वस्व हो। तुमसे इतर कुछ नहीं, तुमसे बाहर कुछ नहीं, तुमसे परे कुछ नहीं, तुम ही ब्रह्म, तुम ही ब्रह्मांड। इसलिए अब बाहर में ब्रह्म का दर्शन हो रहा है कि नहीं? तत्व दृष्टि पता चल गई कि ये मनोदेव के द्वारा सृजित हुआ है, हो रहा है, मन की कल्पना है, माया की कल्पना है। इस काल्पनिक वस्तु का भी अधिष्ठान कौन है? मैं हूं, चेतन सत्ता हूं, अर्थात ब्रह्म। ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही रहेगा। सोना ही था हार बनने से पहले, हार बन गया तो भी सोना है, हार को तोड़ दिया तो सोना ही है। वही तो है, वह सोना कोई और नहीं, वही ब्रह्म है, वही चेतन सत्ता है, वो मेरा शुद्धमय है, चैतन्यमय है। और उसे ही कहते हैं योगेश्वर। उसी की व्याख्या और स्पष्ट कर रहा था जो योगेश्वर कृष्ण ने कहा है, भगवान ने कहा है कि मेरी पर प्रकृति और अपर प्रकृति। अब ये जो जड़ प्रकृति वो अपर प्रकृति है, तो वह भी कौन बना है? स्पष्ट किया कि वो तो कृष्ण भी बोल ही रहे हैं कि मैं ही बना हूं, जड़ भी मैं ही, चेतन भी मैं ही, पर और अपर प्रकृति। तो अन्य शास्त्रों का भी उदाहरण देकर आपको समझा दिया ताकि और स्पष्ट हो जाए। बहुत कुछ जानना नहीं है, बहुत कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन जो जानो वो स्पष्टता में जानो। इसीलिए कहा गया कि एक बात को, एक श्लोक को कम से कम 100 बार श्रवण करो, 1000 बार चिंतन करो और 1,00,000 बार उस पर निधि ध्यासन करो। इसके कारण मैं आपको यथासंभव प्रयास कर रहा हूं, जो मेरी सीमित बुद्धि है, जो सीमित अनुभव है, कि आपको स्पष्ट करने का प्रयास करूं कि मुझे जितना जूझना पड़ा है उसका कुछ लाभ आपको हो जाए, उतना न करना पड़े, उतने जंगल में भटकना न पड़े, क्योंकि सबके लिए संभव नहीं है। वो परमात्मा की कृपा रही होगी, प्रारब्ध रहा होगा, कितना समय ऊर्जा सब दिया, लेकिन सब नहीं दे सकता, उतना संभव नहीं है। तो इसलिए और नग्न कर रहा हूं, स्पष्ट कर रहा हूं। तो अब इसी बात को 3 श्लोक में अब योगेश्वर के मुंह से भी, या कहे कि श्रीमद् भगवान के मुख से सुनते हैं। पहले सुन चुके हैं 7 श्लोकों में, 3 श्लोक आज लेते हैं, लेकिन अब समझने में आपको आसानी हो जाएगी। क्या करना है कि अब अंदर में तो अपने परमात्मा का दर्शन किया कि चेतन सत्ता के रूप में, लेकिन बाहर कैसे देखें प्रभु? कोई कुरूप दिख रहा है, कोई शराब पिए दिख रहा है, कोई पापी दिख रहा है, कोई पुण्यात्मा दिख रहा है, कोई धनवान दिख रहा है, कोई निर्धन दिख रहा है, सब में कैसे देखूं प्रभु? तो वो बता दिया। इसके लिए छोटी सी कथा सुन लो कि पापी, ये प्रश्न हमारे डिबेट जो क्रिश्चियंस हैं और इस्लाम के जो फॉलोअर्स से पूछते हैं, आप लोगों का जो ब्रह्म है तो ब्रह्म ही पाप भी करता है और कराता है? बल्कि हाँ, करता कराता है। बल्कि कैसा नीच तुम्हारा ब्रह्म है? अब उसको समझने के लिए आपको कि निकृष्ट क्या है, उत्कृष्टकार है, ब्रह्म क्या करता है, तो एक कहानी बता रहा हूं। छोटी सी कहानी है, मेरे गुरुदेव की बड़ी प्यारी कहानी है करके, कि जैसे गणेश जी हैं। गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा है। तो गणेश जी यहां पर साक्षात रूप में आ जाए
तो आप तो सब दौड़ेंगे ना दर्शन करने के लिए, गणेश जी दिख रहे हैं कितने, कभी कभी सुनते हैं ना टेलीविजन में, वहाँ गणेश जी की मूर्ति दिख रही है, ये हो गया, लाखों लोग जुट रहे हैं। लेकिन चूहा जी के आने पर तो नहीं आप जाएंगे, चूहा तो चूहा है, भगाते हैं आप, है रैट ट्रैपर में भगाते हैं ना। लेकिन तत्व दृष्टि से उदाहरण सुनिए। एक सुनार था, सबसे बड़ा शहर का व्यापारी है, सुनार है। तो एक जो बहुत बड़ा वहां का व्यापारी जो था, सुना एक शहर में बहुत बड़ा धनवान था, व्यापारी था और बड़ा पूजा पाठ करता था। उसने आधा किलो का गणेश जी व्यापारियों के लिए गणेश जी की मूर्ति जरूर रहती है, गणेश जी के लक्ष्मी की मूर्ति। दिल्ली के जो सबसे बिल्कुल जहां सारी दुकानें नास्तिक लोगों की होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन वहां पर अंदर में एक लक्ष्मी खान मार्केट में जाके देखिए, एक दुकान के बारे में बता सकता हूं, उनमें भी ऐसे सुबह सुबह में आकर के ऐसी श्रद्धा भाव से मथा टेक करके बिना धंधा बोनी करने के पहले गणेश जी के और लक्ष्मी के प्रति ऐसा, मतलब कि कितने ग्राहक आए, करोड़ों के ग्राहक, और छोटी मोटी दुकान के नहीं, वो करोड़पति मर्सिडीज से आते हैं उन दुकानदार। तो गणेश जी की पूजा जरूर होती है। तो एक गणेश जी थे और गणेश जी के वाहन मूसा जी थे, मेरे गुरुदेव बोलते थे मूसा जी बोलते थे, ठीक है, उनका वाहन को। तो बुरे दिन आ गए, घाटा लग गया व्यापार में उस सेठ को। तो लेकिन धनवान था, तो आधा किलो सोने का मूसा जी थे और आधा किलो के गणेश जी थे। तो गया, सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब बुरे दिन आ गए हैं, कुछ अपने बच्चे बीमार पड़ गए हैं, उनकी औषधि के लिए अब कोई बात नहीं, ये तो खरीद लेंगे कभी भी, चलो इसको बेच देते हैं, अभी बाद में परमात्मा की कृपा होगी तो फिर खरीद लेंगे। तो सुनार के पास गए और बड़े भगत थे, बड़ी निष्ठा थी। तो गए, बोले कि देखो ऐसी ऐसी स्थिति, उनको जानते थे सभी लोग, सुनार भी जानता था। बोले कि आप यहाँ पर, बोले कि हाँ थोड़ी कुछ ऐसी स्थिति आ गई है, घाटा लग गया व्यापार में, तो अभी चलो कोई बात नहीं, आपको दे देता हूँ, इस समय आप खरीद लो, फिर परमात्मा की कृपा हो जाएगी, ऊपर नीचे जाते रहता है, फिर खरीद लूँगा। अच्छा ठीक है सेठ जी, बताइए, लाइए। तो वजन करो, ये देखो इनकी कीमत कितनी बनती है गणेश जी की। तो उस समय उन्होंने आधा किलो, बोला कि 5 लाख बनती है। अच्छा ठीक है चलो। अब मूसा जी को देखो, उन्होंने बोला कि ये भी आधा किलो, ये भी 5 लाख बनती है। और रे अब क्या कर रहे हो महाराज, गणेश जी को भी 5 लाख में ही लोगे और मूसा जी को भी 5 लाख में लोगे? देखो ये तो घोर अन्याय है प्रभु, आपने बराबरी कर दी, गणेश जी से चूहे की आपने तुलना कर दी। तो कहा सुनार ने कि ऐसा है कि आप हमें सोना दे दो, हमें तो सोना चाहिए, आप गणेश जी भी ले जाओ और मूसा जी भी ले जाओ। हमें न गणेश जी चाहिए न मूसा जी चाहिए, न गणेश जी के लिए पैसा दे रहा हूं न मूसा जी के लिए पैसा दे रहा हूं, मैं तो खरीद रहा हूं सोना। ये हुई तत्व दृष्टि। गणेश जी नाम के और रूप के, मूसा जी नाम के रूप के, तत्व क्या है? सोना है। उसी प्रकार से यह जो तत्व दृष्टि है, जो एक तत्व, जो अद्वितीय सत्ता है, जो ब्रह्म सत्ता है, परमात्मा सत्ता है, जो चित्ती शक्ति है, वही माइक रूप से पापी बन रही है, वही पुण्यात्मा बन रही है, वही कुरूप बन रही है, वही सर्वश्रेष्ठ सुंदरी बन रही है। वही बोला मैंने क्या, उसका अर्थ यही था कि राम भी मैं ही, रावण भी मैं ही, कृष्ण भी मैं ही, कंस भी मैं ही। ये अद्वैत वेदांत, क्योंकि एक अद्वितीय चैतन्य सत्ता में भी कोई तरंग बड़ी, आप देखो गोवा की बड़ी तरंगें इतनी अच्छी लगती हैं, लोग दूर देखो आ रही है, कोई तरंग इतनी बड़ी रहती है, कोई छोटी सी होती है। आपस में इस पर उपनिषदों में विवेचन भी है कि देखो एक दूसरे से ईर्ष्या कर रही हैं तरंगे, लेकिन जब चिंतन करती हैं तो पता चलता है कि जो वो है वो मैं हूं, वो जल राशि है, मैं भी जल राशि हूं। अज्ञान के कारण, रूप नाम से तादात्म्य के कारण ईर्ष्या हो रही है, द्वेष हो रहा है, लेकिन तत्व दृष्टि से वो भी जल राशि, मेरी कोई शत्रुता नहीं, कोई मित्रता नहीं। उसी प्रकार से इस जगत में सर्वत्र एक अद्वितीय परमात्मा ही वही पापी बना है, वही पुण्यात्मा बना है। इसलिए अब उसी का दर्शन, इसीलिए आपको जो सुबह में बता रहा था कि किसी से घृणा नहीं करने का, किसी की निंदा नहीं। वेदांत का सबसे मौलिक सूत्र यही है कि सर्वम खल्विदं ब्रह्म, ब्रह्म ही बना है सब कुछ, पापी भी पुण्यात्मा ही। कैसे? उसके
चेतन सत्ता के, ये दुनिया के जो आपको लग रहा हो कि प्रवचन कर रहा हूं, हालांकि बहुत कुछ खोलूंगा नहीं, कि एक वाक्य में इशारा करता हूं। जब परमहंस संन्यास की दीक्षा गई तो मुझे निधिध्यासन करना पड़ा था, मैं तो गहराई में चला जाता हूं कि पापियों में देखो, तो आतंकवादियों जो हमारे धर्म के नहीं है उनकी भी कल्पना करके उसमें देखने का, ब्रह्म दर्शन करने का। शुरू में तो प्रारंभ में बहुत दिक्कत हुई कि आतंकवादी है, हत्यारा है, सब ये करके, लेकिन गहराई में उसी से तो क्रांति घट गई कि वो जो दिख रहा है आतंकवादी, पापी, निकृष्ट, वो ये आभासिक सत्ता मात्र है, माइक सत्ता मात्र है, मन के कारण, प्रारब्ध के कारण बना है। उसमें भी उस पाप कर्म करने का भी स्थान वहां चित्ती शक्ति है, ब्रह्म शक्ति है। नाटक चल रहा है, माया, इसको विदेशों में इसके लिए वर्ड बोलते हैं, द एंटायर वर्ल्ड इज ए प्ले ऑफ द लॉर्ड। नाटक चल रहा है, नाटक के पात्र हैं। मेरे गुरुदेव ये भी बोलते थे, और पापी बना है, पुण्यात्मा बना है, बोलते हो कि कितना भेद है, भगवान बना, भक्त बना। अरे एक ही परिवार के 4 बच्चे, कोई राम बनता है, कोई सीता बनता है, वही रावण दूसरा भाई बन जाता है। तो नाटक करके आकर के घर में भी बोलते हैं तेरे को मार दूंगा, नहीं, वो घर पर आकर के सब भाई गले लग जाते हैं। वही पाप पुण्य सब अज्ञान की दृष्टि में हो रहा है। न कोई कर्म है, कर्म होगा तब तो पाप होगा। परमात्मा ये अंतिम सत्य जानो, परमात्मा नित्य अक्रिय है, निष्क्रिय है, द्वैत है ही नहीं। इसलिए न पाप है न पुण्य है। इसलिए सुबह में ही बताया, हमको पुण्य कर्म करना भी मना है परमहंस के लिए। पुण्य कर्म होगा तो साथ में कहीं ना कहीं पाप भी आएगा, द्वैत में कर्ता भोक्ता भाव आ जाएगा तो जीव हो जाएंगे। ब्रह्म में कोई कर्म ही नहीं है, इसलिए कोई सृष्टि ही नहीं है। यही अजातवाद का सिद्धांत है। शुद्ध ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही रहेगा। इसलिए अंदर में, बाहर में, आगे पीछे, दाएं बाएं, इधर उधर सर्वत्र परमात्मा ही दिख रहा है। लेकिन ज्ञान चक्षु से नग्न दिखता है। चर्म चक्षु से तो नाम रूपात्मक जगत कहा जाता है, लेकिन वही ज्ञान चक्षु से ब्रह्म है। जो भगवान योगेश्वर कृष्ण ही अन्यत्र भगवद गीता में कहते हैं, विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। विमूढ़ा मतलब कौन विमूढ़ है? जो चर्म चक्षु से यानी पंचेंद्रियों से उस परमात्मा को देखना चाहता है, उसको नहीं दिखेगा परमात्मा, उसे ज्ञान चक्षु से। और ज्ञान चक्षु क्या है? यही ज्ञान चक्षु मैंने खोलने का, देखने, हमारे पास है, सबके पास में। वह जो सतोगुणी बुद्धि है, वह जो चक्षु है, ज्ञान चक्षु, वह दिव्य चैतन्य चक्षु है, उससे देखो नग्न सर्वत्र परमात्मा दिख रहा है। अब लेते हैं उनके 3 श्लोक। उसी को समझाना, मेरा कोई अभिष्ट, लेकिन हमारा किसी शास्त्र को जानना, बताना, प्रकांड विद्वान होना, किसी विश्वविद्यालय का प्रोफेसर नहीं बनना है। हमें तो आत्म साक्षात्कार करना है, आत्म कल्याण करना है। इसलिए मैंने बताया, पीछे मैंने भगवद गीता ज्ञान यज्ञ नहीं लिखा है, आत्म साक्षात्कार शिविर है। तो निमित्त बना है श्रेष्ठ ग्रंथ भगवद गीता, परंतु उसकी उक्तियों को भी, श्लोकों को भी स्पष्ट करने के लिए, सरल करने के लिए, जो आपकी अनुभूति में विज्ञात हो जाए, विज्ञान स्वरूप प्रविष्ट हो जाए, उसके लिए अन्य अन्य श्लोकों का सहारा लिया हमने। अब ये जो 3 श्लोकों में यही बात कहेंगे, अब समझ में आएंगे, नहीं तो समझ में नहीं आते। ये बोल जाता, संपन्न हो जाता, कुछ नहीं आपको समझ में आता। तो 8, 9, 10 8, 9, 10 ये 3 श्लोक लेने जा रहे हैं। अब ये 3 श्लोक लेने जा रहे हैं, लेकिन 2 मिनट में रिकैप करता हूं कि क्या बताया 7 श्लोकों में। 7 श्लोकों में 1-2 मिनट में ही कि उन्होंने बोला, परमात्मा भगवान ने बोला कि मुझसे इतर इस सृष्टि में कुछ नहीं है, मैं ही समस्त जगत का मूल कारण हूं। और मेरी 2 प्रकृतियां हैं, एक जड़ अर्थात अपर प्रकृति और एक चेतन प्रकृति अर्थात पर प्रकृति। तो जड़ प्रकृति जो है, जो अपर प्रकृति, वो अशुद्ध है, माइक है, अमंगल कारिणी है। लेकिन मेरी जो दूसरी प्रकृति है,
चेतन प्रकृति अर्थात पर प्रकृति, वही परम तत्व है, वो मंगल कारिणी है, मोक्षदायिनी है, शुद्ध प्रकृति है, और उसी की शक्ति से मैंने अनंत ब्रह्मांड को धारण कर रखा है। मतः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, इसके पहले वाला मतः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मैं ही अनंत ब्रह्मांड में ओतप्रोत, मुझसे ही ओतप्रोत है। मैं ही अनंत ब्रह्मांड सभी नाम रूपात्मक जगत का ताना भी हूं, बाना भी हूं। धागे में अनुसूत जो मणिकाएं हैं, जिस प्रकार से बिना धागे के मणियां बिखर जाएंगी, आधार अधिष्ठान है इसका तात्पर्य बताने का। इस समस्त ब्रह्मांड का वह आधार अधिष्ठान मैं ही हूं। ये क्या है? क्या है ये? कपड़ा। सब कपड़ा कहेंगे। अब अगर मैं कहूं कि सूत से, अच्छा नहीं, इस कपड़े की आत्मा क्या है? हाँ, इस आत्मा का अर्थ भी 99% वेदांत जानने वाले भी नहीं जानते हैं। यही आत्मा यानी अधिष्ठान जिससे बना है, जो उपादान है। तो इस कपड़े की आत्मा सूत है, कॉटन है, धागा है। और बोलो मुझे तो धागा दिख नहीं रहा, सचमुच में नहीं दिखेगा। आम आदमी से बोलो अगर वेदांत की चर्चा है, ये क्या है? कपड़ा है महाराज, कपड़ा है, कपड़ा है। बोलो कि नहीं कपड़ा नहीं है, तुम बताओ। तो आगे स्पर्श करेगा, सोचेगा कि नहीं कहीं हो सकता है सोने चांदी का कोई परत हो, लोहा हो। बोले नहीं तो कपड़ा ही है महाराज, क्यों ठग रहे हो? नहीं बोल पाएगा। लेकिन तत्व दृष्टि से कपड़ा क्या है? नाम है। ये तत्व क्या है? ये धागा है। यानी आत्म दृष्टि से इसकी आत्मा क्या है? धागा। ये धागा ही था। ये जब ये कपड़ा जो बना है गमछा के रूप में, ये जो गमछा जब बना उसके पहले धागा था, अब गमछे के रूप में भी धागा ही है। नष्ट भी हो जाएगा तो धागा, या उसमें नष्ट होकर के वो कपास या पंचभूत में मिल जाएगा। इसलिए आत्मा और आत्मदृष्टि जो कह रहे हैं भगवान कि मैं ही पर और अपर दोनों हूं, और ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितना जगत है, सबका मूल कारण मैं हूं। इसलिए कार्य और कारण अभेद है, अभिन्न है। जो कारण है वही कार्य के रूप में दिखता है। तो मैं ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म निर्गुण निराकार ब्रह्म ही अनंत जगत का कारण हूं, और वही इस जगत रूपी कार्य के रूप में दिख रहा हूं। तो अब बताओ मैं कहां नहीं हूं? तत्व दृष्टि से आप बोलो कि महाराज क्या दिख रहा है? कपड़ा दिख रहा है। कोई नहीं बोलेगा कि धागा दिख रहा है, लेकिन वास्तव में धागा धागा ही था, धागा है, धागा ही धागा है। यही आत्मा है। जिस तरह से उनको मूसा दिखा और उनको गणेश जी दिखे, वो नाम रूप है। वो तो तत्व दृष्टि से, आत्मदृष्टि से सोना था, सोना है, सोना रहेगा। उसको गला करके मूसे जी को, हो सकता है कि मूसा को गला करके राम जी बना दिया हो उसने, और गणेश जी को गला करके चूहा जी बना दिया हो। नाम रूप बदल गए, तत्व लेकिन वही था। इसलिए पापी भी, पुण्यात्मा भी, निकृष्ट भी, उत्कृष्ट भी, जड़ भी, चेतन भी, सब के सब मेरी अभिव्यक्ति हैं, मेरी छाया है। पुरुष और पुरुष की छाया, तीसरा कोई नहीं। पुरुष की छाया सत्य है, असत्य है। कल पूछा था, सत्य असत्य है। पुरुष की छाया सत्य इस अर्थ में है कि मेरी ही छाया है, लेकिन असत इस अर्थ में कि वो मेरी छाया है, मैं नहीं हूं। इसी प्रकार से ब्रह्म और ब्रह्म की छाया क्या है? माया। ब्रह्म की ही का ही प्रतिबिंब है, छाया है, इस अर्थ में सत्य है, लेकिन वो ब्रह्म नहीं है। वो ब्रह्म नहीं है, इसलिए असत है। ब्रह्म एकमात्र सदवस्तु है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ये पिछले 1.25 घंटा से जो बोला था, इसी की ही व्याख्या थी कि तत्व दृष्टि से जब कहते हैं लोग सन्यासी बन, अच्छा आप लोग बोलते हो कि जगत झूठा है, अरे कितना आप लोग कपोल कल्पना करते हैं प्रभु। इधर देखो मेरी पत्नी, बच्चे, मकान दुकान सब आपको झूठा दिख रहा है, ये आपके शंकराचार्य कहते हैं।
मैं बोला कि मूर्खानंद आपको चपरासी की नौकरी नहीं, क्लर्क नहीं बन पाए, लेकिन शंकराचार्य के दर्शन को आपको लगता है समझ गए। मूर्खानंद ये नहीं कह रहे हैं शंकराचार्य कि ये मकान है ही नहीं, दुकान है ही नहीं, यही कह रहे हैं कि ये मकान मकान नहीं है, ये ब्रह्म है, ये दुकान दुकान नहीं ब्रह्म है, ये जड़ जड़ नहीं, ये तो वह चेतन ब्रह्म है, यह नर नहीं, नारी नहीं, पशु नहीं, पक्षी नहीं, तत्व दृष्टि से ब्रह्म था, ब्रह्म है, ब्रह्म ही रहेगा, यह कहना चाह रहे हैं। ये तो जीवो ब्रह्म एवं ना परः, जीव भी शिव ही है, जगत भी ब्रह्म ही है, ये कह रहे हैं जगत गुरु शंकराचार्य। ये कपड़ा ही नहीं, कपड़ा ही नहीं, क्या मतलब महाराज? तत्व दृष्टि से धागा है, इसका आत्मा धागा है, ये नहीं कह रहा हूं कि कपड़ा है ही नहीं, कपड़ा नाम है, कल्पना है, नाम और रूप सारी कल्पना है। तो तत्व दृष्टि से जो वस्तु है वो ब्रह्म है, अर्थात शुद्ध चेतन है। इतनी विस्तृत व्याख्या वैसे इस टाइटल को देकर नहीं कहा, लेकिन बहुत देर तक जो समझाया यही था कि ब्रह्म एकमात्र सदवस्तु है, सबका अधिष्ठान है, उससे इतर जो दिख रहा है उसी के विकार है, उसी की छाया है, और उन सब में आप आत्मदृष्टि से ब्रह्म का दर्शन करें। तो अब लेते हैं 8वां 9वां 10वां, यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। अब आसानी से दिखेगा, नहीं तो स्पष्ट नहीं दिखता आपको। अब इस जगत में दिखना है ब्रह्म को, ठीक जगत में दिखाएंगे, इन 3 श्लोकों में दिखा रहे हैं कैसे। रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम ऋषु। अब परमात्मा बता रहे हैं कि मैं इसमें किस रूप में हूं। तो क्या कहते हैं, हे अर्जुन, रसो अप संस्कृत शब्द है जल के लिए, ये अप है। रसो हमअप्सु, आप, मैं जल में जो रस है वो मैं हूं। परसों आपसे मैंने पूछा था कि ये बताओ कि गंध से पृथ्वी उत्पन्न हुई है कि पृथ्वी से गंध, तो सबने यही बोला था कि पृथ्वी से गंध निकलती है और जल में रस होता है। व्यवहारिक दृष्टि से ऐसा ही दिखता है, लेकिन तत्व बिल्कुल इसके उल्टा है। इससे संबंधित एक और बात है, लेकिन वो बाद में आत्म साक्षात्कार कराऊंगा, अंतिम दिन मुझे याद दिलाना कि वहां पर भी उल्टा दिखता है। जैसे अभी मैं बोलूं कि मुझे क्या, आप वहां से अभी बताओ, इसको खोलते हैं, आपको क्या दिख रहा है उधर से? ये सच्चिदानंद स्वामी का चेहरा दिख रहा है ना, यही दिख रहा है ना, बीच में तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन इनका चेहरा बाद में दिख रहा है 5वें स्थान पर। इसके पहले 4 चीजें दिख रही है जो नहीं लग रहा है, और वो वैज्ञानिक सत्य है। ये मुझे रिमाइंड करना, अंतिम के 2 दिनों में उससे साक्षात ब्रह्म दर्शन होगा, ठीक है? बहुत गहन विधि है। उसी प्रकार से लग रहा है कि पृथ्वी में गंध है, जल में रस है, लेकिन रस इसी को तन्मात्रा बोलते हैं। तन्मात्रा, पंच तन्मात्राएं जो पंचभूतों की है। रस की उत्पत्ति जल है, गंध की उत्पत्ति पृथ्वी है, शब्द की उत्पत्ति आकाश है, वायु की उत्पत्ति स्पर्श है। स्पर्श से उत्पन्न हुआ है वायु, और तेज, तेज से उत्पन्न हुई है अग्नि। अब यहां लगता है नहीं, अग्नि में तेज है, तेज में अग्नि है, और वो यही बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, जो जल में रस है वो मैं हूं, यानी अधिष्ठान के रूप में रिग्रेशन के मेथड से ले जा रहे हैं। अब बाहरी जितना होता गया, अब उसमें चला जा एकदम उसके अंतिम पर। तो जल, वास्तव में जल भी वही हुए ना, रस से जब निकला है तो वही। तो उसी विधि से रिग्रेशन में ले जाके अपनी आत्मा पर चले आते हैं कि मैं ही। तो जल में जो जल का इसेंस, सार का मतलब इसेंस, इसका इसेंस क्या है? इसेंस क्या है? इसका धागा। आत्मा शब्द ही यहां पर सार शब्द के रूप में, मतलब आत्मा उसकी क्या है। रोटी का इसेंस क्या है? आटा। तो सार का तात्पर्य है कि आत्मा हूं, जो
जल में रस है वो मैं ही हूं। मैं अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्म आत्मा चेतन सत्ता। यहां पर हमेशा याद रखें, जो आपकी चेतन सत्ता है वही बोल रही है। आप ही कृष्ण हो, आप ही बोल रहे हो। जो अनुभूति हो गई तत्व की तो कि जल में रस मैं हूं, सूर्य में और चंद्र में जो प्रकाश है वो मैं हूं। प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्व वेदेषु। समस्त वेदों का सार क्या है? प्रणव ओंकार ओम। समस्त वेद वैदिक वांग्मय वेद जो ओंकार है वो मैं हूं। प्रणव की अभिव्यक्ति है, इसलिए जो ओंकार सगुण साकार ब्रह्म का भी निर्गुण निराकार ब्रह्म का भी कोई भी मंत्र नहीं है सनातन धर्म की, चाहे द्वैत मार्ग की ओंकार के बिना प्रारंभ नहीं होती है। और ये बहुत सुंदर जो गुरुदेव जी, गुरु नानक देव जी के जो अनुयायी हैं, जो सिख पंथी हैं, एक ओंकार सतनाम, यही ये वेद का वाक्य है, वेद का श्रेष्ठतम उद्घोष है, यही तो मानते थे। एक ओंकार सतनाम, यही सतनाम का मतलब कि सद वस्तु यही है, वो परमात्मा है। नाम से नामी का बोध होता है, नाम से नामी का उस परम एकमात्र वैदिक वांग्मय में जो शब्द है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म का भी और सगुण साकार ब्रह्म का भी द्योतक है। दोनों उपासना पद्धतियों में मुंडक उपनिषद में विस्तृत इस पर विवरण है। तो समस्त वेदों की जो आत्मा या सार स्वरूप जो ओंकार है वो मैं हूं, अर्थात ब्रह्म जो चेतन सत्ता, संपूर्ण मांडुक्य कारिका यही है। वहां पर ओ सृष्टि, ओ उ म वेकिंग स्टेट जो जागते हैं, ऊ हो गया स्वप्नावस्था, अम्मा गहन निद्रा में हो गया। इन तीनों अवस्थाओं से विश्लेषण होता है और वहीं वहां पर अब लगता है महीनों सालों लगते हैं, लेकिन संक्षेप में बता रहा हूं कि संपूर्ण जो स्वर व्यंजन है इस पर बड़ी गहन कठिन लगता है। अ उ म में ही सारी भाषा है। संस्कृत का व्याकरण आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा, अ उ म सारे स्वर व्यंजन इससे निकले हैं। स्वर व्यंजन से भाषा बनी है, भाषा से ही तो अभिव्यक्त हो रहा है जो भी जगत नाम से नामी जाने जा रहे हैं, इसका विज्ञान है। तो सभी वेदों में अर्थात सभी शास्त्रों में कहने का तात्पर्य ओंकार स्वरूप जो सत, जो रस, जो आत्मा है वो मैं हूं। और खम प्रणव सर्व वेदेषु शब्द खे, खे माने खम, आकाश, ईथर। आकाश किसकी उत्पत्ति है? शब्द, आवाज, वॉइस। शब्द खे ये जा रही है ना, वो मैं हूं। शब्द से उत्पन्न हुआ है आकाश। अभी लगता है कि आकाश में ये भी जो ईथर है इसके माध्यम से यहां तो ट्रांसमिट हो रहा है, लेकिन जो सार है इस आकाश तत्व का वो मैं हूं। और खे पौरुषम नृषु, चूंकि इसीलिए बोला कि यहीं पर दिखाएंगे, ये सब भौतिक जगत की चीजें हैं ना, इनमें दिखा रहे हैं कि मैं पौरुषम नृषु, नृषु नर यानी पुरुषों में नर के अंदर जो पौरुष है, बोलते हैं ना तेरा पुरुषार्थ कहां गया, पौरुष कहां गया, नपुंसक कहीं का, तो क्यों मुख दर्शक बना था जो तुम्हारे देश पर आक्रमण हो रहा था। वह जो पुरुषत्व है, पुरुषार्थ है, जो पुरुष को पुरुष कहता है वो मैं ही हूं। पुरुष को, जो पुरुष का जो तत्व, जो गुण, जो इसेंस, जो सार, जो आत्मा जिसके चलते पुरुषत्व और पुरुष को सिद्ध करता वो मैं हूं। अब यहां पर 4-5 चीज। अब जब आप जल पिए तो आप ध्यान करें, अब बोल रहा हूं ना कि सर्वत्र सर्वदा ब्रह्म का दर्शन करना है। कैसे करेंगे? अब ये इसीलिए कि अब बाहरी जगत में भी जल जब आप ग्रहण करें तो इसका इसेंस जो रस है, रस के लिए ही तो पी रहे हैं, रस ही तो जाकर के हाइड्रेट करता है आपकी बॉडी को। वो साक्षात परमेश्वर है, ब्रह्म ही है।
ये भी ब्रह्म ही है, जल के रूप में ही तो ब्रह्म ही है, लेकिन उसके रस को भी रस के लिए ही तो लिया जा रहा है। तो उस वक्त इस भाव में ब्रह्म है, वो ब्रह्म मैं ही हूं। फिर सूर्य चंद्र, उसका जो तेज है, उसका जो प्रकाश है, वो मैं ही, मेरा ही तेज है, मेरा ही तेज है। सूर्य का प्रकाश भी, चंद्र प्रकाश, उन प्रकाशों का भी प्रकाशक मैं हूं, वो मेरे द्वारा प्रकाशित होते हैं। वो पर प्रकाश है, मैं स्वयंभू प्रकाश चैतन्य प्रकाश हूं। मेरे जगने से ये सूर्य प्रकाश चैतन्य प्रकाश, आपको पूछा था ना कि जगता कौन है, यही तत्व है। मेरे होने से सूर्य प्रकाश, मेरे होने से चैतन्य चंद्र प्रकाश है। और ओंकार हूं वेदों में, अर्थात उसकी आत्मा मैं हूं। शब्द हूं मैं आकाश में, उसका सार, और पुरुष का पुरुषत्व मैं हूं। जहां कहीं भी जिसकी जय जयकार करते हैं ना, जो रथी होते हैं, महारथी होते हैं अनादिकाल में, अभी भी जो ये इतना बड़ा बन गया, वो बन गया, वो सब उस परमात्मा की ही अभिव्यक्ति होती है। किसी दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति बन रहे हो, या राजनेता बन रहे हो, या कोई कलाकार भी बन रहे हो, उस पुरुष शब्द से कोई मेल फीमेल मत लेना वहां पर। एनीथिंग दैट ग्रेट, वेलरस, दूसरे श्लोक में भी कहेंगे, इस बात को दोहराएंगे, डेयरिंग, साहसी, तो वो शक्ति मैं हूं।